Hello everyone, I hope you're doing very well. Myself, Konika Kansal, welcome you all on Textbook Super Coaching. सो जी असिस्टेंट प्रोफेसर MPPSC का एग्ज़ाम बहुत पास है। इस टाइम पर आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं जस्ट एग्ज़ाम देते टाइम एंड एग्ज़ाम से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके बेस पे आपकी एंट्री होती है, जिसके बेस पे आपको अलाउ करा जाता है। सो मेक श्योर कि एक थोड़ा सा टाइम निकाल के इन एलिमेंट्स को ज़रूर फोकस करना, क्योंकि इसके बिना हमारा पेपर अधूरा है। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपने लेके जाना है। ओके, वो आपका कोई भी मतदाता हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई भी आपका आपका बैंक पासबुक की हो सकती है फोटो। एक एज सच ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए वैलिड है। बेस्ट है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ पासपोर्ट आप लेके जा सकते हैं। ओके, एंड इसके सिवा आपको ना एक फोटोग्राफ, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जानी है, बट उसके ऊपर एक ऑफिसर के साइन होने ज़रूरी हैं, क्वालिफाइड ऑफिसर के साइन होने ज़रूरी हैं। ठीक है जी। सो ये आपके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है कि आपके जो भी मोबाइल फ़ोन है या कोई भी आपका कैलकुलेटर है वो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। मैंने आपको पहले ही यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है जी। इसके साथ आपके जितने भी आप जो ज्वेलरी पहन के जाते हैं या बालों पे क्लचर लगाना है, ठीक है जी, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। इवन अगर आपके कोई में हाथ में कोई मेटेलिक है, ठीक है जी, वो भी आपको अलाउड नहीं है। अगर कोई बेल्ट है वो भी अलाउड नहीं है। सो मेक श्योर गॉगल्स वगैरह, कैप वगैरह कुछ नहीं, इवन आप अपना फेस भी ढक के अलाउड नहीं है। सो रिकमेंड है कि आप सब कुछ ऐसी ज्वेलरी एंड ऑल घर पे ही रख के जाएं। और मेक श्योर कि आप अपने साथ एक ब्लैक पेन को ज़रूर कैरी करें। ओके, यहाँ पर ना एक और चीज़ आपके लिए पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जब हम ब्लैक पेन का यूज़ करते हैं, इसके साथ ब्लैक पेन में बेसिकली हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है कि उसमें ना हमें सर्कल लगाने होते हैं। ठीक है जी, जैसे OMR आपके आते हैं तो इस पे जस्ट आपको सर्कल्स लगाने, फिल करने होते हैं। और वो भी ब्लैक पेन का चैलेंज ये होता है कि आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आप वो बॉल पेन लेके जा रहे हैं या जेल पेन। कोशिश करो कि आप ब्लैक बॉल पेन लेके जाएं, जेल पेन ना लेके जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्दी ऐसे स्प्रेड हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर होगी वैसे बात। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फर्दर जो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं उसको अच्छे से फिल करना है। ऐसा नहीं है कि हाफ फिल कर दिया, नो, पूरा फिल होना चाहिए है, तभी वो OMR जो की डिटेक्टर होती है तभी डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके, इसी के साथ परीक्षा प्रमुख ऑब्वियसली आपको 45 मिनट्स पहले विजिट करना है। कोशिश करो 1 आवर पहले ही आप अपने सेंटर में पहुंच जाएं, और सेंटर को एक बार GPS पे लगा के ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, और ऑब्वियसली एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपने लेके जाना है। और इसके अलावा आपके साथ ये क्लियरली मेंशन करा गया है कि आपको यहाँ पर OMR पे निर्धारित स्थान लिखें। जो अपना रोल नंबर है, OMR पे आपको एक हिंट होगा, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पेपर पे भी रोल नंबर लिखना पड़ेगा एंड आपको OMR पे भी इसी तरह रोल नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट आपके लिए ये कहा गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, लाइक ये वाला क्वेश्चन पेपर है फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको एक स्पेस मिलेगी एंड में। ठीक है जी, जो आप इस स्पेस का इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें जो लिखना है लिख लीजिए, बट इसके अलावा आपके क्वेश्चन पेपर पे किसी तरह का और मार्क नहीं होना चाहिए है। ओके, सो क्वेश्चन पेपर जो दिखेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी में होगा, जिसपे मोस्टली डिपेंड करते हैं, कभी राइट एंड लेफ्ट हाफ इंग्लिश हाफ हिंदी होता है, कभी कभी एक फुल पेज, जैसे ये फुल पेज हिंदी है, नेक्स्ट फुल पेज में भी इंग्लिश का हो सकता है। राइट, ठीक है जी। और इसी के साथ अभी आपने जो OMR पे गोले को भरना है वो सही भरने का है। अगर आपने गोला नहीं भरा तो वो आपका एनालिसिस के लिए वो वाला क्वेश्चन काउंट नहीं करा जाएगा। ओके, इवन आपको कोई भी पेंसिल, कोई भी वाइटनर, कोई भी रबर, ये भी अलाउड नहीं है। इज दिस क्लियर?
ठीक है जी। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। एंड जब आपको ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से मिलेगा, इस पे भी सारी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना कि आपका जो एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी उसको भी चेक करना कि क्वेश्चन में प्रॉपर सारे वर्ड्स प्रिंट हैं। अगर प्रिंट नहीं है तो आप अपनी इन्विजिलेटर को ऑन द स्पॉट बोल दो, बाद में मत बोलना, पहले फटाफट चेक करना। ओके। और इसी के साथ वही चीज़ ओएमआर को केयरफुली आपने फिल करना है। आंसर शीट जो आपकी ओएमआर पे, उसी पे आपको प्लेसेस करना है। और ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स एक गलती क्या करते हैं, मैं बता दूँ, डबल। जैसे आपको मैंने बोला जी ये है ए का क्वेश्चन, ठीक है जी, कभी कभी ना गलती से हम डबल भी हो जाते हैं, वो भी आपका कंसीडर नहीं करा जाएगा। आपको सिंपल पूरा का पूरा क्वेश्चन ब्लैक से भरना है। वैसे तो ब्लू भी कई सेंटर्स अलाउड करते हैं कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स, बट मोस्टली ना एक एमपी का जैसे सेट हुआ था उसमें क्लियरली ब्लैक मेंशन था, तो बेटर है कि ब्लैक की ले लो, अपने शॉपकीपर के पास जाओ, उस पे ना वहाँ चेक करके देख लो कि जिस पे आपको कंफर्टेबल फील होता है, फटाफट भरा भी जा रहा है, स्प्रेड भी नहीं हो रहा है, वो वाला पेन आप लेके आए। ओके गाइस, ठीक है जी। सो रफ वर्किंग शीट है वो आपको ऑलरेडी मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी गाइस। ओके। फर्दर, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि हमें एग्ज़ाम टाइम पे सेंटर्स के रिलेटेड कोई इशू है, आप अभी अपना वो चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी हम गलत सेंटर्स पे भी पहुंच जाते हैं। ओके। सो दिस इज द ओवरऑल क्रक्स। टाइम पर पहुंचिए जी, ओएमआर को अच्छे से फिल करना है, और जो आपका क्वेश्चन पेपर है उससे क्वेश्चन पेपर के साथ जो ओएमआर की शीट होगी सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि सारे फिल्ड हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपके लिए ज़ीरो प्लस पॉइंट है कि आप सारे क्वेश्चन फिल करके आए। कभी कभी ए का हम ऑप्शन पिन करते क्वेश्चन कोई और का फिल कर लेते हैं, वो भी आपने ध्यान से भरना है। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। सो यही था, बस आपको एक बताना था ताकि आप इन एलिमेंट्स को खास ध्यान में रखिएगा। बाकी जी, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। और इसी के साथ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए। लास्ट मोमेंट पे जितने भी आपके एमपी के करंट अफेयर्स हैं वो आप ज़रूर करें। एंड जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है कि जो मेन है, जैसे कॉमर्स में अकाउंट्स है तो अकाउंट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाओ। और हर सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जो आप एक सिलेबस है उसको बस रिवाइज करो एंड द प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज की। दैट्स इट। ओके जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।